हेलो डियर फ्रेंड। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रिस्पा क्लासेस। तो आज हम ये पढ़ेंगे क्लास 9 का केमिस्ट्री का सेक्शन है। क्या है, देखिए केमिस्ट्री का सेक्शन है, ठीक। और यह है हमारा क्लास 9। तो पहला चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का क्या नाम है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो मैटर के बारे में जो डिटेल होगा उससे वही से पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ऐसे ही धीरे धीरे करके सारा लेक्चर पढ़ते जाएंगे एक एक करके, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या आया है मैटर के बारे में। इसका हम डेफिनेशन जानेंगे और जानेंगे कि इसका टाइप्स कितना होता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग इस चैप्टर में जितना भी मेन मेन पॉइंट होगा सारा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। अब देखिए, अब जितना भी चीजें है, ठीक है, कह रहा है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर सराउंड चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सोचते हैं कि जैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर बोलिए या इन्वायरमेंट बोलिए, ठीक। तो देखिए अगर हम बोले इन्वायरमेंट का बात करें, ठीक, इसमें बहुत सारा सम चीज होता है। जैसे कि अभी अभी हम देख ले रहे हैं फिलहाल के लिए, अगर क्लासरूम का बात करें तो उसमें पेन होता है, बोर्ड होता है, बेंच होता है, ठीक है, और भी कॉपी, बुक, ठीक है, और भी ढेर सारा चीज होता है, मार्कर, डस्टर, ठीक है, लाइट, बल्ब, ये सारा चीज है, ठीक है। लाइट को हटाइए, बल्ब, वायर, ये सब चीज को हम देखते हैं। तो ये सब जो है देख रहे हैं। अगर हम पेन का बात करें तो पेन के पास देखते होंगे कि पेन के पास क्या है, कुछ ना कुछ मास रहता है। मास का कहने का क्या मतलब है, इसका वेट रहता है, ठीक है। मतलब इसको अगर हम उठाइएगा तो उसमें कुछ वजन दिखेगा आपको, ठीक है। और दूसरी बात कि पेन क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि नहीं? स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब जगह छेकता है ये, ठीक है। जगह छेकने का क्या मतलब है कि इसको कहीं आप रख दीजिएगा तो उस जगह का एरिया वो पेन का हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम पेन को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, तो अगर हम पेन को इस पे रखते हैं तो इस टाइप का शेप बनेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये देखिए इतना जो एरिया जो इतना कवर किया, ये सब एरिया जो कवर किया पेन किया, इतना एरिया कवर, तो इसका क्या मतलब है कि ये स्पेस ऑक्यूपाई किया पेन। तो जो भी चीजें है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। देखिए अब बोर्ड भी क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। बेंच भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बेंच स्पेस ऑक्यूपाई करता है तभी ना। आप क्लास में जाइए तो एक बड़ा सा हॉल है, क्लासरूम है, तो उसमें क्या दिखेगा आपको? बेंच दिखेगा, बहुत सारा बेंच दिखेगा, ठीक है। उसमें चलने के लिए थोड़ा सा स्पेस रहता है, बाकी जगह कौन लेता है? बेंच ही लेता है। फिर आप देखिए कॉपी हो गया या बुक हो गया, ये सारा का सारा चीज आप देख रहे होंगे, इसके पास क्या होता है? मास होता है, और प्लस क्या होता है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये दोनों चीजें इसमें रहता है, ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का क्या मतलब है? स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि उसके पास क्या होगा? वॉल्यूम होगा, ठीक है। वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का क्या मतलब है कि जैसे कि अगर हम बात करें, वॉल्यूम का भी मतलब वही होता है कि स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। जैसे कितना जगह ये स्पेस में ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि ये देखिए कोई डस्टर है, ठीक है, स्पेस में कितना ऑक्यूपाई करेगा, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा का सारा जगह स्पेस में ऑक्यूपाई करेगा ये, ठीक है। मतलब जितना भी चीजें है हो रहा है, मतलब स्पेस में हो रहा है, मतलब जगह ये छेक रहा है, ठीक है। मतलब जगह छेकने का मतलब है कि अगर कहीं हम रख दिए तो वो सारा जगह को वो ऑक्यूपाई कर जाएगा, ठीक। जितना जितना उसका शेप रहेगा, शेप के अनुसार ये जगह अपना ऑक्यूपाई करेगा, ठीक। तो वही कहने का मतलब है, जब कोई भी सामान या कोई भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उसका कहने का क्या मतलब है कि उसके पास क्या है? वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम का डिफिनेशन ही होता है कि स्पेस ऑक्यूपाई करना। और वजन जो हम लगाते हैं कि कोई भी सामान कितना वजन है, भारी है या हल्का है, कुछ भी है, लेकिन उसके पास क्या रहता है? कुछ ना कुछ मास रहता है, ठीक है। मास का क्या मतलब है कि क्वांटिटी, कितना कंटेंट है इसके अंदर, ठीक है। क्वांटिटी, ठीक है। इस कोई भी सामान है, कोई भी जितना भी चीज है, ठीक है, तो वो सब के अंदर क्या रहता है? कुछ ना कुछ क्वांटिटी का रहता है। मीटर का कोई भी क्वांटिटी रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? 1 केजी राइस डालते हैं, ठीक है। 1 केजी राइस का क्या मतलब है? अगर इतना हुआ 1 केजी राइस, ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब है कि इसमें ढेर सारा क्या रहा? चीजें, कौन सा क्वांटिटी रहा इतना दूर में?
ये सारा का सारा क्वांटिटी क्या है, राइस है, ठीक है। तभी जाकर हम इसका मास क्या बोलते हैं कि इसका मास क्या है, 1 kg। 1 kg 1 kg अमाउंट के बराबर रहता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या है, 1 kg है। अब ये जो केजी है, 1 kg है, ये क्या है, मेजरमेंट का यूनिट है, मेजरमेंट का यूनिट है, ठीक है। इसी से हम मेजर करते हैं कोई भी चीज़ है कि कितना अमाउंट में है, ठीक है। या फिर कोई भी अगर वॉल्यूम का बात करें तो कितना वॉल्यूम है, अगर मास का बात करेंगे तो कितना केजी है, ग्राम है, मिलीग्राम है, ऐसे हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेजरमेंट है। लेकिन फिलहाल हम मेजरमेंट का बात नहीं करेंगे, हम फिलहाल बात करते हैं मैटर के बारे में। तो हम जो कहना ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ है, ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। उसका डेफिनेशन हम देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने सारा एग्जांपल्स होगा वो भी अभी हम देखते हैं, ठीक। हाँ, देखिए इसका डेफिनेशन ये है, देखिए हम बोल रहे हैं कि ये सारा का सारा चीज़ को आप क्या करिए, नोट डाउन करते जाइए अपने बुक में, ये सारा सॉरी अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेगा। एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। जो भी सब चीज़ें हैं, ठीक है, अगर उसके पास मास है या फिर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो सब के सब किस कैटेगरी के अंदर आएगा, मैटर के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। जितना भी चीजें हो गया, अगर हम गैस का बात करें, ठीक है, गैस का बात करें, देखिए अगर हम बैलून है तो बैलून को जब हम फुलाते हैं तो उसमें क्या रहता है, गैस ही रहता है। तो देखिए इतना जगह वो ऑक्यूपाई किया, प्लस इसका क्या रहता है, मास भी रहता है, कुछ ना कुछ वजन रहेगा, ठीक है। भले मिलीग्राम में रहे या फिर ग्राम में रहे, तो वो क्या रहेगा, कुछ ना कुछ वजन रहता है। तो उसी वजन को हम क्या कहते हैं कि इसके पास मास भी है और दूसरे इसके पास मास भी है और वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम कहने का क्या मतलब है कि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक। इसीलिए हम बोलते हैं कि गैस भी क्या है, हमारा मैटर के अंदर आता है। तब बहुत सारा एग्जांपल्स हम देखेंगे कि इसमें कितना कितना चाहिए आता है। अगर कहीं भी आपको डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में आप देख लीजिए, आपका एग्जांपल्स हो गया एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ये गैस हो गया, देखिए एयर भी गैस हो गया, वाटर लिक्विड हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, शुगर सॉलिड हो गया, सैंड सॉलिड हो गया, सिल्वर सॉलिड हो गया, स्टील सॉलिड हो गया, कॉपर सॉलिड हो गया, कॉयल सॉलिड हो गया, आयरन सॉलिड हो गया, वुड सॉलिड हो गया, आइस भी सॉलिड हो गया, अल्कोहल लिक्विड हो गया, मिल्क भी लिक्विड हो गया, ऑयल भी लिक्विड हो गया, केरोसिन भी लिक्विड हो गया, पेट्रोल भी लिक्विड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, स्टीम भी गैस हो गया। स्टीम क्या मतलब है, वाटर वेपर जब रहता है उसको बोलते हैं स्टीम। कार्बन हो गया आपका सॉलिड फॉर्म में, ये कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। सल्फर हो गया, ये भी सॉलिड है। रॉक्स हो गया, पत्थर बोलते हैं, ये भी सॉलिड है। मिनरल्स भी सॉलिड है, ठीक है। तो हम इस सारे जितना भी चीजें है इस सबका हम क्या करते हैं, पिक्चर दिखाते हैं। पिक्चर से आपको पता चलेगा कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। पिक्चर से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं किसका, एयर का। देखिए ये है एयर, ये है ना एयर, ये पूरा एटमॉस्फेयर में रहता है, स्पेस ऑक्यूपाई किया ही किया, ये तो पहला लॉजिक के अनुसार। इसका क्या रहता है, कुछ ना कुछ मास रहता है, ठीक है। मास केमिस्ट्री में आप शुरुआत कर रहे हैं इसलिए अभी नहीं आपको पता है, बाद में जब आप पढ़ते जाइए आगे तो उस टाइम आपको पता लग जाएगा कि जितना गैस है सब गैस का हम मास भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि गैस के पास भी क्या होता है, मास होता है, और ये तो स्पेस ऑक्यूपाई करता ही करता है, मतलब वॉल्यूम तो होता ही है, ठीक है। देखिए जो जितना गैस होता है उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, जिस भी कंटेनर में गैस रखिए उसका पूरा का पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई कर जाएगा वो गैस से। इसीलिए बोलते हैं कि गैस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता, वो जिस कंटेनर में रखिए उसका स्पेस उसका शेप वो ले लेगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखिए ये रहा आपका मिनरल्स, ये ढेर सारा मिनरल्स है जो कि जमीन के अंदर से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सॉलिड के सॉलिड है, ठीक। ये रहा आपका रॉक्स, ठीक है। रॉक्स मतलब पत्थर। देखिए इस ये क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है प्लस इसके पास क्या होता है, मास भी होता है, मास भी होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। और दूसरा है सल्फर। देखिए सल्फर किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो सल्फर का सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, प्लस क्या है, येलो कलर का होता है।
दूसरा हम बात करते हैं किसके बारे में, कार्बन के बारे में। ये देखिए ये कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। ये क्या है, ब्लैक कलर में होता है। सबका हम पिक्टोरिकली दिखा रहे हैं कि पिक्चर से दिखा रहे हैं कि वो चीज़ें कैसे होता है, और सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है या गैस में होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है या नहीं करता, वो आपको दिखेगा। देखिए ये कार्बन है, कार्बन का क्या मतलब है, ये कोयला टाइप का, कोयला को ही कार्बन बोलते हैं, ठीक। तो ये देखिए इसका मास होता है, प्लस ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ये भी इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, ये भी इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, ये वाला भी इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, सबके सब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, प्लस इसके पास मास भी होता है। इसीलिए किस कैटेगरी में आएगा, मेटल की कैटेगरी में आएगा। ये है स्टीम। जब देखिए ये रहा रसोई घर में ये कंटेनर है, इसमें से जब आप वाटर को बॉईल करिएगा तो इस टाइप का भाप निकलेगा, ठीक है, वाष्प जिसको बोलते हैं। तो ये सब इसी को बोलते हैं क्या है, स्टीम, ठीक है। ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का दिखता है स्टीम है ये। तो ये भी, इसका भी क्या रहता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। देखिए ये एयर में ही इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया ना। और दूसरी बात, अगर कहीं आप कंटेनर में रखिएगा तो वहाँ भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, प्लस इसका क्या होता है, मास भी होता है। मास हम कैलकुलेट किसके अनुसार करते हैं, H2O। ये फार्मूला होता है गैस के लिए, इसे कैलकुलेट करते हैं हम इसका मास। केमिस्ट्री में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम आपको पिक्चर पिक्चर दिखा रहे हैं कि वो चीज़ें होता है या नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो पिक्चर बनाया गया, इसमें आपको बताना ये चाह रहा है कि यहाँ जो जो भी चिमनी है, ठीक है, चिमनी से धुआं निकलता है, वो ही धुआं कहलाता है, क्या रहता है, धुआं रहता है, CO2 रहता है। और ये पिक्चर में अनुसार ड्रॉ करके बताया गया है कि ये जो धुआं है वो क्या है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जितना धुआं निकलता है ना, ये सारा धुआं कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा उसमें बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए ये दिखाने का एक तरीका है, ठीक। तो ये रहा पेट्रोल। आप गए होंगे पेट्रोल पंप पे, वहां पे बोलते होंगे कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल डाल दीजिए, तो उसका देखते होंगे कलर इसी टाइप का दिखता होगा, ठीक है। जब वो गाड़ी में पेट्रोल डालता डालता होगा ना, तो उस टाइम दिखता होगा कि ये क्या है, पेट्रोल है, ठीक है। ये है केरोसिन ऑयल। ठीक। अब अगर आपके यहाँ केरोसिन तेल सरकार की तरफ से मिल रहा होगा तो आपको पता होगा कि ये क्या है, केरोसिन तेल है। इसमें क्या होता है कि इसका यूज जनरली घर में यूज किया जाता है, जैसे कि पुराने जमाने में लालटेन वगैरह जलाने के लिए यूज होता था, स्टोव वगैरह जलाने के लिए इसका यूज होता था, ठीक है। और जलावन पे भी ऐसी छिड़क दीजिए तो उसमें जल्दी आग लग जाता है, ठीक। तो इसमें स्मेल भी थोड़ा करता है, लेकिन स्मेल अच्छा ही लगता है इसका। तो केरोसिन ऑयल देख लिया आप, ये क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है, प्लस इसमें क्या होता है, देखिए इसमें स्पेस भी रहता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, प्लस इसमें मास भी रहता है, दोनों चीज रहता है, ठीक है। ये रहा आपका नॉर्मल ऑयल। आप घर में खाना बनाते होंगे, वहां देखते होंगे एक कटोरी रखा है ना, इसमें देखिए स्पेस ऑक्यूपाई कर गया, अब प्लस इसका क्या होता है, मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है और मास भी होता है। तो सिंपल भाषा हम ये बोल सकते हैं कि अगर मेटल है तो उसके पास मास भी होगा और दूसरा वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। ये रहा मिल्क आपका, देखिए मिल्क भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मिल्क भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, प्लस इसका मास भी होता है, इसीलिए ये मेटल कहलाता है, ठीक है। और ये क्या है, लिक्विड है। लिक्विड सॉलिड गैस आपको सब दिख रहा होगा। ये रहा आपका अल्कोहल, अल्कोहल बियर जो देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का है बियर। ये भी, इसके पास भी मास होता है और प्लस इसके पास भी वॉल्यूम होता है। और ये रहा आपका आइस क्यूब, देखिए ये क्यूब टाइप का है, ठीक है, तभी ये आइस कहलाता है। इसके ये स्पेस भी ऑक्यूपाई किया और मास भी होता है इसके पास, तो ये भी मेटल कहलाता है, ठीक है। ये रहा आपका वुड, वुड में देख रहे हैं कि ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, प्लस इसका लंबाई भी होगा कुछ ना कुछ, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम भी है इसके पास और मास भी है, तो इसीलिए मेटल कहलाएगा। ये रहा आपका आयरन रोड, आयरन रोड और रोड में देखिए शेप है ना, ये भी गोल है, ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, फिर प्लस ये जो लंबाई जा रहा है ये भी, ठीक। तो इसके पास मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, इसीलिए ये कहलाता है मेटल। ये रहा कोयला, ठीक है, देखिए कोयला भी इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, प्लस इसके पास मास भी रहता है और वॉल्यूम भी रहता है, दोनों रहता है इसके पास, इसीलिए ये मेटल कहलाता है। और दूसरा रहा, ये रहा कॉपर वायर, कॉपर वायर आप घर में भी देखते होंगे, इतना जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि उसका उसके पास क्या रहता है, वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम रहता है। और दूसरा कि ये इसके पास मास भी होता है, मास भी होता है। इसमें कलर थोड़ा चेंज कर लिया, ब्लैक ठीक रहेगा, हाँ ब्लैक भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, वाइट तो दिखेगा, लेकिन इसमें वाइट वाइट ये हो जाएगा, इसीलिए ठीक है, रेडी।
तो मास भी रहता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो ये भी मैटर की कैटेगरी में आ गया। आपके बाद इसके बाद रहा ये आपका स्टील, इसके पास भी देखिए स्पेस है, मतलब वॉल्यूम है, दूसरा क्या है गया, मास हो गया। तो मास और वॉल्यूम इसमें भी है। ये रहा आपका सिल्वर, ठीक है, इसके पास भी मास होता है और दूसरा वॉल्यूम होता है, तो ये भी कहलाएगा मैटर। ये रहा आपका सैंड, देखिए सैंड का इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, प्लस इसके पास मास भी होता है, वॉल्यूम भी हुआ, ये भी मैटर कैटेगरी में आ गया। ये रहा आपका शुगर, देखिए शुगर इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया और ये नीचे भी है, ठीक है, तो ये इसके पास वॉल्यूम भी हो गया और मास भी हो गया। अब दूसरा रहा CO2। O2 का मतलब है कि ये क्या है, गैस है, आपको जनरली दिखेगा नहीं लेकिन एयर में रहता है ये, ठीक है, तो जगह ये भी छेकता है, तो इसलिए इसके पास वॉल्यूम भी होता है और इसके पास मास भी होता है, इसीलिए ये भी मैटर की कैटेगरी में ही आता है। दूसरा रहा H2। H2 ये भी गैस है, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम इसके पास भी होता है और मास इसके पास भी रहता है, ये भी अब मैटर की कैटेगरी में आ गया। ये रहा लास्ट में वाटर। वाटर के पास तो आप देखते ही होंगे इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये पूरा का पूरा, ठीक, पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब इसके पास वॉल्यूम भी है और मास भी है, तो ये कहलाएगा मैटर। तो ये ढेर सारा चीजें आप देख लिए कि सब के सब क्या था, एक एग्जांपल था मैटर का, और हम आपको पिक्चर में भी दिखा दिए जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो कि हाँ ये चीजें मैटर के कैटेगरी में ही आता है। इसमें आप देख लिए होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों के तीनों इस कैटेगरी में ही आते हैं, मैटर के कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। The only condition for something to be matter are that it should occupy space and have a mass। देखिए कंडीशन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि कोई भी चीज़ अगर मैटर कहलाएगा, ठीक है, एनीथिंग है ना, समथिंग, कि अगर कोई भी चीज़ अगर मैटर कहलाएगा तो उसके पास दो चीज़ें होना जरूरी है। पहला स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। स्पेस ऑक्यूपाई करने का क्या मतलब है कि उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए। दूसरा पास उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। मास होने का क्या मतलब है कि उसके उसका कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मास इज इक्वल टू जीरो, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी चीज है तो उसका मास तो होगा ही होगा, तो वो होगा, लेकिन इसमें कभी कभी चीजें क्या होता है, मास तो सबके पास रहता है लेकिन कभी कभी चीजें होता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो वॉल्यूम, लेकिन ये भी बात है कि वॉल्यूम सब ऑक्यूपाई भी करता है, अगर मास है वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन वॉल्यूम इतना कम रहता है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए हम बल्क अमाउंट में कोशिश करते हैं कि उसका जो वॉल्यूम हम देखें वो बल्क अमाउंट में देखें, जिससे कि पता लगे कि हाँ ये भी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर स्पेस ऑक्यूपाई वो चीज़ कर रहा है तो हम बोल देते हैं कि वो क्या है, मैटर के कैटेगरी में आता है। और मास होना जरूरी है और वॉल्यूम होना जरूरी है, ये दोनों नेसेसरी कंडीशन है किसी भी चीज़ को मैटर होने के लिए, ठीक है। तो मैटर के डिफिनेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो क्या है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, ये दोनों चीज़ें जरूरी है होना, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ये सारा चीज़ें की, जैसे कि फ्रेंडशिप हो गया, लव, अफेक्शन, टायर्ड, ऐसा होगा टायर्ड, गुड मैनर्स, आइडियाज, टेस्ट, स्मेल, डू नॉट स्पेस ऑक्यूपाई, डू नॉट हैव मास। इसको देखें कि गुड मैनर, जैसे कि फ्रेंडशिप में देखें कि फ्रेंडशिप में वजन होता है, ठीक है, और फ्रेंडशिप ना वजन होता है और ना ही इसमें क्या होता है, ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसी तरह लव में हो गया, अफेक्शन में हो गया, टायर्ड, जब थक जाते हैं उस टाइम भी आपको नहीं पता चलेगा कि हम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है थकान, या फिर उसके पास मास है, कुछ भी नहीं। गुड मैनर्स का बात करें कि जैसे कुछ अच्छा अच्छा संस्कार रहता है तो उससे हमें नहीं पता चलता है कि उसके पास उस ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है या फिर उसके पास मास है, कुछ भी नहीं पता दिखता है हमें। टेस्ट का ही बात करें कि टेस्ट में भी नहीं हमें पता चलता है, स्मेल में भी हमें नहीं पता चलता है, कुछ भी नहीं पता चलता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें फीलिंग्स है, ठीक है। तो हम इसको बात करते हैं क्या, फीलिंग्स है। तो फीलिंग्स में कभी भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होता है और ना ही उसके पास मास रहता है। फीलिंग्स हमेशा फील किया जाता है, उसको हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें हो रही है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब जितना कहलाता है, फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, मैटर, तो ये सब चीज क्या है, नॉट मैटर, नॉट मैटर। मैटर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास स्पेस भी नहीं है और दूसरा नेसेसरी कंडीशन में इसके पास मास भी नहीं है, तो दोनों चीजें इसमें नहीं है, इसीलिए ये मैटर नहीं कहलाता है, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पे है? और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे है। फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार हम डिवाइड करेंगे मैटर को कि मैटर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार मैटर मैटर 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अ, 3 टाइप्स का होता है। पहला जो टाइप्स है वो क्या है? सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, ठीक है। लिक्विड, गैस, ये दोनों चीजें तीन है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार मैटर 3 कैटेगरी में डिवाइड किए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है किसके आधार पे है? केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार। तो इसमें भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए, पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड, तीसरा मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर ये किसके आधार पर डिवाइड किया गया है? केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर डिवाइड किया गया। किसको डिवाइड किया है? मैटर को डिवाइड किए हैं, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। अब कह रहा है कि मैटर जो है मेड अप किससे हो रहा है? पार्टिकल से हो रहा है। पार्टिकल को हम कैसे समझेंगे? जैसे कि एक एग्जांपल आपको लेते हैं, एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि ये है आपका चौक, ठीक है। चौक को क्या करिए? तोड़ते जाइए, हैमरिंग करिए या फिर कोई भी फोर्स लगाइए, इसको तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइएगा। जब तोड़ते जाइएगा तो एक लास्ट में छोटा छोटा पार्टिकल आएगा, ठीक है। इस टाइप का बन जाएगा ये, ठीक है, पाउडर टाइप का। तो उसके बाद आप कितना भी मारिएगा तो ये क्या होगा? नहीं टूटेगा, ठीक है। तो हम इस चीज को कैसे ऑब्जर्व करते हैं? हम फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हम इसको देखते कैसे? हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप से ही हम देखते हैं, तभी पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें किस में कन्वर्ट हो गया, एक छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद हम कितना भी फोर्स लगा रहे हैं तो ये पार्टिकल डिवाइड नहीं हो रहा है, नॉट डिवाइड। पार्टिकल डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? कि वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल हो गया जिसके बाद वो डिवाइड नहीं होगा। तो इसी स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं, ठीक है। इसी से बना होता है कितना सारा का सारा मेटल्स बना होता है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ द टीनी पार्टिकल पीसेज और पार्टिकल। जितना भी चीजें हैं वो सबके सब टीनी पार्टिकल से बना है, वो सेम काइंड का ही बना है। जैसे अगर हम प्लास्टिक का बात करें तो प्लास्टिक में केमिकल्स रहता है, और जिस केमिकल का हम बात करेंगे तो वो सब लास्ट में तोड़िएगा तो उसी केमिकल का एक पार्ट मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें केमिकल में, अगर हम बात करें सोडियम का, ठीक है। सोडियम का हम जब तोड़ेंगे तो एक एटम्स उसका मिलेगा, तो ये भी एटम्स क्या रहेगा? सोडियम का ही रहेगा, ठीक है। बाकी दूसरे किसी का नहीं रहेगा। तो ये हम बोलना चाहते हैं। तो जितना भी मेटल्स है, जितना भी जो भी चीज़ है, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या फिर जिसके पास भी मास है, वो सब के सब के किससे बना होता है? टीनी पार्टिकल से बना होता है, ठीक। A small raindrops contains about 10 to the power 21 particles of matter। एक रेनड्रॉप जो रहता है, ठीक है, एक रेन ड्रॉप ये हो गया। तो इसमें जो वाटर का पार्टिकल रहता है वो कितना रहता है? 10 टू द पावर 21। अब देखिए ये पॉसिबल है कि आप 10 टू द पावर 21 पार्टिकल को देख सको। उस सारे को कंबाइन करके हम मिलाकर क्या बनाते हैं? एक रेन ड्रॉप बनाते हैं, ठीक है। एक रेन ड्रॉप्स बनाते हैं। तो ये सब ऑब्जर्व कहाँ से हम करते हैं? माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं कि हाँ इस रेन ड्रॉप में इतना पार्टिकल है, ठीक है। तो ये रहा रेन ड्रॉप के बारे में। एक रेन ड्रॉप इतना पार्टिकल से बना है। तो इसी तरह आप इमेजिन कर सकते हैं जितना भी सब्सटेंस है, जितना भी मैटर है, वो सभी पार्टिकल से बना होगा, ठीक है, टीनी पार्टिकल। द पार्टिकल विच मेकअप द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। वो बता ही दिए कि पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। लेकिन इसमें ये भी बोल रहा है कि जो भी मैटर बनाता है, ठीक है, जो भी पार्टिकल एक मैटर बनाता है वो हमेशा क्या रहता है? कॉन्स्टेंटली मूविंग रहता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूवी में रहता है। लेकिन देखिए इस ये जो है जनरली हम सॉलिड के केस में नहीं ऑब्जर्व करते हैं। सॉलिड के केस में हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड के केस में जितना भी पार्टिकल रहता है वो एक ही जगह पे वाइब्रेट करता है। ये हमेशा सॉरी ये मूव नहीं करता। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो पार्टिकल है उठ के यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सॉलिड के केस में पार्टिकल मूव नहीं करता, वो हमेशा फिक्स रहता है। और ये जो बात रहता है किस किस में रहता है? लिक्विड में रहेगा आपको,
और दूसरा किस में रहेगा, गैस में रहेगा। इस दोनों में जो पार्टिकल रहता है वो क्या रहता है, मूव करते रहता है। इसको हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे और समझेंगे कि हाँ जो पार्टिकल है वो मूव कैसे करता है। पार्टिकल विच मेकअप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जो भी पार्टिकल है एक मैटर बनाता है तो उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कॉन्स्टेंटली मूविंग करेगा जो भी पार्टिकल है, कॉन्स्टेंटली मूविंग करेगा, उसका एक एग्जांपल अभी हम देखते हैं। ठीक है, वो हम बोल दिए कि ये जो कॉन्स्टेंटली मूविंग करता है किस में मूव करेगा, लिक्विड में या फिर गैस में। ठीक है, हम दोनों का एग्जांपल बता देते हैं अभी। तो जैसे कि अगर आप रूम में देखिए, ठीक है, ये रूम है हमारा। इस रूम में आप क्या करिए, यहाँ पे एक अगरबत्ती जलाइए। ठीक है, अगरबत्ती से जो धुआं निकलेगा, ठीक है, आप इस कॉर्नर में बैठे ही रहिएगा तो यहाँ भी इस अगरबत्ती का सुगंध आपको पहुंच जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ का जो पार्टिकल है मूव करके कहाँ गया, यहाँ गया। ठीक है, इसका सीधा मतलब हो गया है कि जो लिक्विड सॉरी जो गैस है, गैस का जो पार्टिकल है वो मूविंग होता है। ठीक। अब देखिए डिजॉल्विंग सॉलिड इन लिक्विड। अब ये बात कर रहा है कि जब किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तब जाकर हमें पता लगता है कि हाँ जो लिक्विड का पार्टिकल है वो मूविंग मूविंग हो रहा है। ठीक है, उसी की वजह से सॉलिड का भी पार्टिकल क्या होता है, मूव करता है। ठीक। अब देखिए पोटासियम पर मैग्नेट इज पर्पल कलर सॉलिड सब्सटेंस एंड वाटर इज कलरलेस लिक्विड। ठीक है, देखिए ये जो पोटासियम पर मैग्नेट है इसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, और जो वाटर है, वाटर को वैसे तो जनरली आप देखते होंगे, बोलता होगा कोई ब्लू है, कोई बोलता होगा वाइट है, लेकिन केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं कलरलेस। केमिस्ट्री में बोलते हैं इसको क्या, कलरलेस। ठीक है, हम देखेंगे अभी इसका एग्जांपल वाटर और पोटासियम पर मैग्नेट को मिक्स करके देखेंगे कि इससे हमें कैसे पता चलता है कि सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है और जो पार्टिकल है वो मूविंग कैसे है। ठीक है, on dissolving the particles of potassium permanganate gets into the space between the particles of water। जितना भी पोटासियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल है वो वाटर के पार्टिकल के बीच में ऑक्यूपाई कर जाता है, तभी हमें पता लगता है कि हाँ जो आ, आ, इस जगह से पार्टिकल इस जगह मूव किया है। ठीक है, इसका हम पिक्टोरियल देखेंगे, पिक्चर में देखेंगे। देखिए ये रहा हमारा, ये रहा हमारा पिक्टोरिकल व्यू। ठीक है, देखिए ये रहा आपका क्या, पर्पल कलर का है पोटासियम परमैंगनेट, और ये जितना सारा है वो सब क्या है, वाटर है। ये सब वाटर का मॉलिक्यूल, समझिए वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे। ठीक है, तो ये जो देखिए टाइम के साथ साथ पर्पल कलर क्या हो गया, स्प्रेड होना शुरू हो गया, स्प्रेड होने के साथ साथ, और अभी वाटर है ऊपर, नीचे क्या है, पोटासियम परमैंगनेट है। धीरे धीरे देखिए टाइम गया तो ये क्या हो गया, पूरे स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो हमें दिखता कैसा है, कलरलेस तो दिखता नहीं है, तो फिर दिखेगा क्या, सिर्फ कलर दिखता है, इसीलिए ये पूरा कलर में दिखता है। और ये एक्चुअल में केमिस्ट्री में कैसे होता है देखिए वो अभी आपको पता चलेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल लेवल का पिक्चर है जहाँ से आपको पता लगेगा कि यहाँ जो पोटासियम परमैंगनेट कैसे स्प्रेड करता है। जैसे कि ये देखिए वाटर का मॉलिक्यूल है, इतना मॉलिक्यूल हम लिए वाटर का, और दो दो चार छः दो आठ दस बारह, 12 मॉलिक्यूल किसका है, पोटासियम परमैंगनेट का। तो ये देखिए पार्टिकल मूविंग होता है, उसी वजह से देखिए इस स्टेप से यहाँ से जब हम यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ आए हैं, तो इसमें क्या हो गया, पार्टिकल का जो पोटासियम परमैंगनेट का आधा मॉलिक्यूल देखिए यहाँ से यहाँ हो गया, 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 ये सब क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। ठीक है, ठीक, उसके बाद देखिए ये जो भी बाकी का मॉलिक्यूल है वो भी क्या हो गया, धीरे धीरे स्प्रेड करके पूरे वाटर मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, और हमें क्या दिखने लगता है, कलर में, पूरा कलर में दिखने लगता है। वाटर कलरलेस है इसीलिए वाटर का कलर नहीं दिख के हमें पोटासियम परमैंगनेट का कलर दिखता है। ठीक है, उसके बाद आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, डिफ्यूजन रहता है मिक्सिंग ऑफ ए सोल्यूट सब्सटेंसेस विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स विथ द सॉल्वेंट। ठीक है, जो जितना भी देखिए जैसे यहाँ पे हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पोटासियम परमैंगनेट है ये क्या हो रहा है, ये अपने आप खुद से देखिए मॉलिक्यूल का जो मोशन है, मोशन के वजह से ये क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। ये एक कॉर्नर से
देखिए इस कॉर्नर से पूरा स्प्रेड होकर कहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, पूरा क्या हो गया, इस कॉर्नर पहुंच गया, इस कॉर्नर में भी पहुंच गया और इस कॉर्नर में भी, इस कॉर्नर में भी पूरा स्प्रेड हो गया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। इसका डेफिनेशन ये है, द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स अमोंग ईच अदर ऑन देयर ओन, मतलब अपने आप, सो दैट दे मिक्सड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, यहाँ देखिए इधर भी एक पार्टिकल है, इधर भी एक, 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 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मली मिक्सिंग। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ये डिफ्यूजन से क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। ठीक है, शुगर डिजॉल्विंग इन वाटर, जब शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उस टाइम भी क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्सिंग होता है, और वो भी एग्जांपल किसका है, डिफ्यूजन का। तो देखिए शुगर को लीजिए, ये वाटर रहा, वाटर में शुगर डालिए, इसको थोड़ा सा स्टायर कीजिए, स्टायर करने के बाद क्या होगा, जितना भी शुगर का पार्टिकल होगा वो वाटर के पार्टिकल के बीच में ऑक्यूपाई कर जाएगा, तब जाकर हमें पता लगता है कि हाँ ये जितना भी शुगर है वो डिजोल्व हो गया। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, डिफ्यूजन का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यहाँ तक कहीं दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।